हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइस, आज फिर आपसे मिलना हुआ एक नए टॉपिक को लेकर। टॉपिक है आज का हमारा होम केयर ट्रीटमेंट, यानी किन प्रोडक्ट्स और किन चीज़ों का यूज़ करके हम अपनी स्किन और हेयर का पीएच बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं, या इनको कैसे हम एसिडिक रख सकते हैं और इन्हें अल्कलाइन होने की ओर जाने से बचा सकते हैं। सो गाइस, आज इस पर करेंगे एक गहरी चर्चा। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर प्रोफेशनल अली। रियल नेम मेरा मोहम्मद शाहिद तुर्क है और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि है हेयर आर्टिस्ट के नाम से, जिसके ऊपर आप मेरे हेयर और केमिकल से रिलेटेड वर्क को देख सकते हैं। और मेरा सेकंड अकाउंट है द हुस्न मेकओवर, जिसके ऊपर आप हमारे सारे मेकअप से रिलेटेड वर्क को देख सकते हैं। और इन दोनों अकाउंट पर आप हमारे हेयर केमिकल एंड स्टाइलिंग एंड मेकअप से रिलेटेड सारे काम को देख सकते हैं जो कि हमारे यहाँ सिखाए जाते हैं, या मेरे द्वारा किए गए हैं, या हमारे यहाँ करे जाते हैं। सो गाइस, जिस एकेडमी के साथ मिलकर मैं काम कर रहा हूँ उसका नाम है एकेडमी ऑफ हेयर क्राफ्ट, और वो लोकेटेड है A512 इंदिरा स्ट्रीट नियर चांद मस्जिद, मंडावली, फाजलपुर, दिल्ली 92। और मेरा मोबाइल नंबर है 7982425211। और आप मुझे यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल का जो अकाउंट है वो है हेयर आर्टिस्ट के नाम से। सो गाइस, ज्यादा वक्त को जाया ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेट्स स्टार्ट। गाइस, आ गए हम अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है आज का हमारा होम केयर ट्रीटमेंट। दरअसल ये टॉपिक या ये क्लास रिलेटेड है हमारी पिछली क्लास से, जो कि थी हमारी हेयर और स्किन के पीएच बैलेंस से रिलेटेड, जिसके अंदर हमने जाना था कि पीएच बैलेंस, यानी जो इसमें ज़्यादा बात नहीं करते कि हमारा जो हेयर है और स्किन है वो एसिडिक क्यों होना चाहिए और अल्कलाइन क्यों हो जाता है, इसके बारे में और अच्छे से आप समझ सकते हैं मेरी पिछली क्लास के अंदर। सो जिसने भी अगर ये क्लास नहीं अटेंड करी है या इस टॉपिक को नहीं देखा है तो वो पहले उस टॉपिक को देखे, फिर इस टॉपिक को देखे। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरी क्लासों के जो जितने भी आपके सामने वीडियो शेयर कर रहा हूं मैं, तो बेस्ट और बेस्ट है कि आप एक के बाद एक वीडियो अगर देखते आएंगे तो आपको टॉपिक पर टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मेरी हर वीडियो अपनी पिछली क्लास से रिलेटेड होती है। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है होम केयर ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किस वजह से हमारे बाल अल्कलाइन की ओर चले जाते हैं एसिडिक की बजाय। सबसे पहले हम जानेंगे अपने यूजेस कि किन चीज़ों का यूज हम करके अपने बालों को ड्राई और डैमेज की तरफ पहुंचा देते हैं। जो हमारी फीमेल्स होती हैं उनका जब कुछ भी प्रोग्राम्स होता है A to Z, चाहे पड़ोस में किसी के आना अगर बात करने भी जाना ना, तो उसने सज संवर के जरूर जाना है। उस सज संवरने के अंदर सबसे पहले जो वो करता है या अपने टोटल काम के अंदर जो करती हैं वो यूज करते हैं अपने हेयर स्ट्रेटनर का। तो अक्सर कर फीमेल्स हमारी जितनी भी होती हैं वो हेयर स्ट्रेटनर का यूज करती हैं, और यूज करने का भी जो उनका एक तरीका होता है वो होता है एक ही सेक्शन को एक के बाद दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, चौथे बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसकी कोई गिनती नहीं है। क्योंकि यही फर्क होता है एक प्रोफेशनल के काम करने में और एक घरेलू किसी भी काम करने में। प्रोफेशनल लोग जो कि हेयर ड्रेसर होते हैं, उन लोगों को जब वो लोग यूज करते हैं तो उनका एक तरीका होता है यूज करने का कि हमें कितनी बार किसी भी चीज को रिपीट करना है, या किस सेक्शन पर कितना उसका यूज करना है, कितनी हीट देनी है, कितनी देर रखना है। बात करते हैं उन चीजों के बारे में या उन प्रोडक्ट्स के बारे में जिनकी वजह से हमारे बाल ड्राई और डैमेज की तरफ पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले जो हम लेंगे वो लेंगे एक्सटेंसिव यूज ऑफ इक्विपमेंट्स। तो उसके अंदर हमारे आते हैं हेयर स्ट्रेटनर, हेयर टॉल और इसी तरीके से ब्लो ड्रायर। ये तीनों चीज़ें अक्सर कर हमारे घरेलू उसमें काफ़ी अच्छे से यूज़ होती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी भी ज़रूरत से हो, तो इसका एक अच्छा खासा यूज़ होता है। यूज़ करना गलत नहीं है, बट उसका क्या होता है कि उसकी हीट है तो वो कितनी, कब और किस टाइम में देनी है, इसका एक प्रोफेशनल बंदे को पता होता है जो कि हेयर ड्रेसर के नाम से जाने जाते हैं। और एक जब हम अपने घर में यूज करते तो हमें नहीं पता होता किस सेक्शन में हमारी कितनी हीट लग गई और कितना उसके ऊपर हमने डैमेज डाल दिया है। इन चीज़ों का यूज करने से बचें, इन चीज़ों को यूज करें, बट एक क्या है ज़रूरत के अकॉर्डिंग, बहुत ही ज़्यादा
अगर आपको जरूरत हो तो आप अपने आप से यूज करें, वरना मैं आपको सजेशन करूंगा कि ज्यादा महंगा इनका चार्ज नहीं होता। जब भी आपको कहीं जाना तो आप अपने सैलून पर जाएं, जहां से भी आप सर्विस लेते हैं तो उसमें जाकर आप इस सर्विस को लें। सो सेकेंडरी देते हैं हम एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल्स। तो गाइस, जब हम अपने बालों की शेप को चेंज कराते हैं, चाहे तो हम स्ट्रेट हेयर को पर्मिंग करवाएं या कर्ली हेयर्स को हम स्ट्रेट कराएं, तब उसके अंदर जो यूज होता है प्रोडक्ट वो काफी हाई इंटेंसिटी का होता है। उसके काफी है ना इम्पैक्ट पड़ते हैं बालों के ऊपर, काफी इफेक्ट आते हैं बालों में। सो गाइस, जैसे कि हम कराते हैं रिबॉन्डिंग कराते हैं, स्मूथिंग कराते हैं, पर्मिंग कराते हैं और इसी तरह के या कुछ और ट्रीटमेंट जो हम यूज करते हैं, तो मतलब कि सैलून में जाके सर्विस लेते हैं, तो उन चीजों से भी हमारे बाल ड्राई और डैमेज की तरफ पहुंचते हैं। अब आप कहेंगे कि इन चीजों को ना कराएं तो कैसे काम चलेगा? तो गाइस, मैं आपको कराने से मना नहीं कर रहा, बात है उनको कराने के बाद उनकी केयर करना। जब आपका हेयर ड्रेसर जिन प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए कह रहा है तो आप उसकी सजेशन को माने, उसके रिकमेंडेशन किए हुए शैम्पू कंडीशनर का यूज करें। अगर आप उसके रिकमेंडेड करे हुए शैम्पू कंडीशनर नहीं करेंगे तो आपके बाल ड्राई और डैमेज की तरफ चले जाएंगे। दूसरा है फिर वो है हमारा जरूरत से ज्यादा शैम्पू का यूज करना। बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने एक नियम बना रखा है कि हमने वीक के अंदर 6 बार अगर जाना है या 6 बार भी सिर धोना है या 6 बार भी हम नहाएंगे, अक्सर कर नहाते हैं 6 बार, एक नॉर्मली बात बता रहा हूं, तो हमने 6 की 6 बार शैम्पू बालों में करना ही करना है। जबकि शैम्पू का मतलब ये होता है कि वो जरूरत के अकॉर्डिंग किया जाता है। अगर आपका यूज इतना है, मतलब आपका बाहर आना जाना काफी है और आपके बालों के अंदर गंदगी ऐसी महसूस हो रही है कि हाँ भाई शैम्पू किए बगैर काम नहीं चलेगा, तो तब यूज करें। यानी हद से हद अगर आपकी यूज की जरूरत नहीं है तो वीक में 2 बार कर लें, ठीक है, और बहुत ज्यादा जरूरत है 3 बार कर लें वीक के अंदर। ऐसा नहीं है एक के बाद रोज आना जब भी आपने नहाना है, जब भी आपने शैम्पू करना है। और शैम्पू करने के बाद दूसरा काम जो करते हैं हम, कोई भी हम कंडीशनर या मास्क का यूज नहीं करते, सो वो बाल हमारे ड्राई डैमेज की तरफ पहुंच जाते हैं और वो हमारे बाल जो है अल्कलाइन की तरफ चले जाते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा बोरिंग वाटर। अक्सर कर आजकल सभी घरों के अंदर या सभी जगह में जो पानी यूज किया जाता है वो बोरिंग वाटर को यूज किया जाता है, जिसके वजह से हमारे बाल ड्राई और डैमेज होते हैं। ड्राई मतलब ड्राई की तरफ पहुंच जाते हैं। तो इसके बाद आती है हमारी डाइट। जो डाइट आज के वक्त में हम खा रहे हैं, हम क्या करते हैं आजकल तला भुना ज्यादा खाते हैं, बाहर का ऑयली फूड ज्यादा खाते हैं। ये सब चीजें भी हमारे स्किन और हेयर का पीएच बैलेंस को आउट करने में बहुत साथ देते हैं। यानी कि हमारे हेयर और स्किन का पीएच बैलेंस एसिडिक के बजाय अल्कालाइन की ओर ले जाने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। सो गाइस, ये कुछ चीजें थी जिन चीजों की वजह से हमारे बालों के अंदर ये डैमेजनेस आती है, ये ड्राइनेस आती है। देखिए, सबसे पहले डैमेज नहीं आता, सबसे पहले आपके बालों में ड्राइनेस आई, ड्राइनेस के बाद फिर डैमेज होने स्टार्ट होंगे, ब्रेकेज होना स्टार्ट होगा और बहुत सी प्रॉब्लम्स जो भी आपके सामने आ सकती हैं या आ जाए, वो एक डिपेंड करता है हर बंदे के ऊपर अलग अलग। सो गाइस, ये तो चीजें थी जिन चीजों की वजह से हमारे बाल ड्राई और डैमेज हो जाते हैं या हमारा हेयर और स्किन एसिडिक के बजाय अल्कालाइन की ओर चला जाता है। अब हम बात करते हैं उस चीज के ऊपर जिनका यूज करके, जिन प्रोडक्ट का यूज करके या जिन प्रोडक्ट को छोड़कर हम जो है अपने हेयर का और स्किन का पीएच बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं या इसे एसिडिक रख सकते हैं, अल्कालाइन की ओर जाने से बचा सकते हैं। सो गाइस, इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम शैम्पू करें तो शैम्पू विदाउट कंडीशनर बिल्कुल ना करें। तब जब भी आप शैम्पू करें, शैम्पू के साथ कंडीशनर का यूज जरूर करें, क्योंकि शैम्पू का जो पीएच बैलेंस होता है वो 10 से लेकर 13 तक होता है, जो कि हमारे बालों को ड्राई कर देता है। सो कंडीशनर का जो पीएच बैलेंस होता है वो 3 to 3.5 होता है। उससे क्या होता है, हमारे जो बालों का जो पीएच बैलेंस शैम्पू वजह से आउट होता है वो उसको मेंटेन कर देता है। अच्छा, शैम्पू का जो ये कह रहे हैं कि भाई शैम्पू का पीएच बैलेंस इतना हाई होता है तो फिर हम उसे यूज क्यों करते हैं? दरअसल होता क्या है, शैम्पू का पीएच बैलेंस अगर हाई नहीं होगा तो वो हमारे बालों की
ओके, गुड बाय।